कल्पना कीजिए, साल है 2026। एक छोटा सा क्षेत्रीय संघर्ष अचानक नियंत्रण से बाहर हो जाता है और पूरी दुनिया तबाही के मुहाने पर आ खड़ी होती है। आइए इस पूरे संकट को परत दर परत समझते हैं। तो चलिए सीधे उस पल में चलते हैं जब दुनिया की सांसें जैसे थम सी गई थीं और एक पूरी सभ्यता के मिट जाने का खतरा मंडराने लगा था। ये कोई मामूली धमकी नहीं थी, बिल्कुल नहीं। ये धमकी सीधे अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से आई थी और बस इस एक बयान ने पूरे संकट को एक बहुत ही खतरनाक मोड़ पर ला दिया। जरा सोचिए, दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान एक पूरे देश को नक्शे से मिटाने की बात कर रहा था। लेकिन सवाल तो ये है कि आखिर सिर्फ 50 दिनों में दुनिया इस तबाही के कगार पर पहुंची कैसे? चलिए थोड़ा वक्त में पीछे चलते हैं और उन घटनाओं को समझते हैं जिन्होंने हमें यहां तक पहुंचाया। तो शुरुआत होती है 28 फरवरी से। यहां से लेकर 7 अप्रैल तक एक के बाद एक ऐसी घटनाएं हुई जिन्होंने इस पूरे संकट को जन्म दिया। शुरुआत हुई एक युद्ध से, फिर एक न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमला हुआ और बात आके रुकी एक आखिरी डेडलाइन पर। इस संघर्ष के पहले 50 दिनों की इंसानी कीमत सच में बहुत भयानक थी। ईरान और लेबनान में 4000 से ज्यादा जानें चली गई। लेकिन ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, बिल्कुल नहीं। हर एक नंबर के पीछे एक कहानी है, एक पूरा परिवार है। 7000 से ज्यादा परिवार टूट गए, बिखर गए। लाखों लोगों को अपने घर बार छोड़कर भागना पड़ा। उनकी जिंदगियां हमेशा के लिए बदल गई। लेकिन सबसे डराने वाली बात तो ये थी कि ईरान की न्यूक्लियर सुविधाओं को निशाना बनाया जा रहा था। जरा सोचिए, अगर बुशहर प्लांट पर बम गिरता तो क्या होता? ये पूरे खाड़ी क्षेत्र के लिए एक परमाणु दुष्स्वप्न, एक न्यूक्लियर नाइटमेयर बन सकता था। बिल्कुल वैसी ही तबाही जिसके बारे में कतर ने ठीक 1 साल पहले चेतावनी दी थी। अब आते हैं उस एक घटना पर जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। एक ऐसी घटना जिसने न सिर्फ अमेरिका के दावों पर सवाल उठाए बल्कि इस जंग को पर्सनल बना दिया। ये वो पल था जब अमेरिका के ईरान पर पूरी तरह से हवाई कब्जे के दावे झूठे साबित हो गए। साफ हो गया था कि जंग अभी खत्म नहीं हुई थी। इसके बाद जो हुआ वो किसी फिल्मी सीन से कम नहीं था। दुश्मन की सरहद के पीछे एक अमेरिकी एयरमैन को बचाने के लिए वक्त के खिलाफ एक रोमांचक दौड़। ये सच में एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक रेस्क्यू मिशन था। और इस सफल बचाव के बाद ये जीत का ऐलान किया गया। इसका इस्तेमाल ईरान के एयर स्पेस पर पूरे कंट्रोल का दावा करने के लिए किया गया था। लेकिन इस सरकारी कहानी के पीछे एक और सच्चाई भी छिपी थी। ये रेस्क्यू मिशन इतना भी आसान नहीं था। अमेरिका को काफी मिलिट्री नुकसान उठाना पड़ा था, जो उनकी जीत की कहानी से बिल्कुल अलग था। तो चलिए अब उस कोशिश की तरफ बढ़ते हैं जो दुनिया को तबाही के मुहाने से वापस खींचने के लिए आखिरी लम्हों में की गई थी, यानी कि डिप्लोमेसी। 7 अप्रैल को होने वाले एक बड़े अमेरिकी हमले की जो उल्टी गिनती चल रही थी ना, वो अचानक रुक गई। इस आखिरी पल में हुए सौदे ने सबको हैरान कर दिया। लेकिन शांति की ये उम्मीद कुछ ही घंटों में टूट गई। इजराइल ने लेबनान पर उस वक्त तक की सबसे खतरनाक बमबारी कर दी, जिसने पहले से ही उलझी हुई सिचुएशन को और भी ज्यादा उलझा दिया। यहाँ से साफ दिखता है कि कितना कंफ्यूजन था और बयान कितने अलग अलग थे, जिसने नए युद्ध विराम को तुरंत खतरे में डाल दिया। सवाल ये था कि ये एक धोखा था या फिर एक गलत फहमी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे शांति की बातचीत फेल होने के बाद एक नए तरह की यानी इकोनॉमिक जंग की शुरुआत हुई। इस्लामाबाद में जो शांति वार्ता हुई उसमें ईरान की मांगें बिल्कुल साफ थीं, लेकिन सारी बात एक ही मुद्दे पर आकर अटक गई, परमाणु संवर्धन यानी न्यूक्लियर एनरिचमेंट। अमेरिका 20 साल के सस्पेंशन पर अड़ा हुआ था और ईरान 5 साल से आगे बढ़ने को तैयार नहीं था। ये एक ऐसी खाई थी जिसे भरा नहीं जा सका। इसका नतीजा एक नई और भी तनावपूर्ण स्थिति पैदा हो गई, जहां दोनों देशों की नौसेनाएं इस जरूरी समुद्री रास्ते की नाकेबंदी कर रही थीं। कमर्शियल जहाज़ों को रोका जा रहा था, उनके रास्ते बदले जा रहे थे। ये घटना उस वक्त के पूरे कन्फ्यूजन और उथल-पुथल को दिखाती है। सोचिए, सिर्फ एक दिन के अंदर ईरान ने दुनिया के सबसे जरूरी तेल मार्ग को खोलने और फिर से बंद करने का फैसला कर लिया। इससे साफ पता चलता है कि जमीन पर हालात कितने अनप्रेडिक्टेबल थे।
तो आखिर में आइए इस पूरे अनिश्चित माहौल का एक सारांश देखते हैं, जहां कई अलग-अलग युद्ध विराम और डेडलाइंस एक साथ आ रहे हैं। तो सबसे जरूरी बात यह है कि भले ही कुछ वक्त के लिए शांति है, लेकिन जो मूल विवाद हैं वो अभी भी वैसे के वैसे ही हैं। पूरा का पूरा रीजन एक बारूद के ढेर पर बैठा है। तो हम इस कहानी को इस एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। जब ये नाजुक युद्ध विराम खत्म हो रहे हैं और भरोसा टूट चुका है, तो परसों क्या होगा? भविष्य अभी भी बहुत अनिश्चित है।